हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम क्लास 11 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। उसमें हम ग्राम एटम्स के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। ग्राम एटम्स क्या होते हैं कि किसी भी एलिमेंट की वह अमाउंट जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 गुणे 10 के घात 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यह क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। तो किसी भी तत्व के, किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम परमाणु में कितने परमाणु होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। पिछली वीडियो में इन सब चीजों पे चर्चा हुई थी, उससे हम आगे चलते हैं। अब हम पता कर लिए हैं कि 1 ग्राम परमाणु बराबर क्या होगा? एवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु। किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम्स कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। और इतने परमाणुओं का भार कितना होगा? जितना उस तत्व का परमाणु भार होगा उसी के बराबर का भार ग्राम में लेंगे। इतने एटम्स, किसी भी एलिमेंट्स के इतने एटम्स का मास कितना होता है? जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसी के बराबर का मास ग्राम में लेंगे, जिसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार। इसी को कहते हैं मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। यहाँ तक पिछली वीडियो में चर्चाएं हुई थी और उसमें हमने कुछ फॉर्मूला, सूत्र प्राप्त किए थे। पहला सूत्र हमें क्या मिला था? पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को कह सकते हैं मोलर मास। तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर तत्व का भार ग्राम में बटे तत्व का ग्राम परमाणु भार, माने परमाणु भार के बराबर का भार ग्राम में, एटॉमिक मास के बराबर का मास ग्राम में। ये कहलाए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार, या इसी को कहेंगे मोलर मास, यानी 1 मोल का मास। ग्राम एटम्स को हम मोल्स भी कह सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटम्स क्या होगा? मोल्स। और 1 मोल का मास क्या कहलाता है? मोलर मास। उसी 1 मोल में कितना ग्राम एलिमेंट होगा? जितना कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास हो उसी के बराबर का मास ग्राम में लिया जाए। तो ये फॉर्मूला आ जाता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। किसी तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या, ग्राम परमाणुओं, ग्राम एटम्स को क्या बोल सकते हैं? मोल्स। ठीक है, ये क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आ जाता है। ये सारे फॉर्मूला आते कहां से? बस उसी से, 1 ग्राम एटम इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। सब फॉर्मूला वहीं से डिराइव हुए हैं। या अगर हमें 1 एटम का मास निकालना है तो क्या कहेंगे? मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला कहां से आया? अभी हमने क्या बताया कि इतने, माने 1 ग्राम एटम्स का मास कितना होता है? 1 ग्राम एटम माने 1 मोल एटम, इतने एटम का मास कितना होगा? मोलर मास के बराबर। तो 1 एटम का मास क्या हो जाएगा? 1 परमाणु का भार कितना हो जाएगा? किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास कितना होगा? किसी भी तत्व के 1 परमाणु का भार कितना होगा? मोलर मास बटे एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को शॉर्ट में Na से भी लिख सकते हैं। तो ये तीसरा फॉर्मूला ऐसे मिल जाता है कि जब इतने 1 मोल परमाणु का भार मोलर द्रव्यमान, मोलर मास के बराबर होगा, तो 1 परमाणु का भार, 1 एटम का मास क्या होगा? मोलर मास बटा एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या। तो ये तीनों फॉर्मूला बस एक ही फॉर्मूला से बने, 1 ग्राम एटम इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो अब इन सब बातों की चर्चा हुई थी। आज इस पर हम एक क्वेश्चन करें, एक प्रश्न करें। तो इन तीनों फॉर्मूला को याद रखेंगे अच्छे तरीके से, इसका बहुत आगे यूज होगा। ये तीनों सूत्र एकदम से कंठस्थ सभी को होने चाहिए। इसी पर एक प्रश्न हम करें, जैसे यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन हमारा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 AMU। एटॉमिक मास की यूनिट AMU होती है। फाइंड आउट फॉलोइंग इन 2 ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स को मोल्स भी कह सकते हैं। क्या क्या फाइंड आउट करना? क्या क्या? मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का द्रव्यमान, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, कैल्शियम परमाणुओं की संख्या, मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम, 1 कैल्शियम परमाणु का भार। कैल्शियम का परमाणु भार दिया हुआ 40 AMU। कैल्शियम तत्व है, उसका परमाणु भार 40 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये सब चीजें पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है।
यानी कैल्शियम का परमाणु भार 40 AMU है। तो अगर हम 2 ग्राम परमाणु कैल्शियम लेते हैं, 2 ग्राम एटम में 2 ग्राम परमाणु कैल्शियम लेते हैं, तो उसमें क्या क्या ज्ञात करना है? कैल्शियम का द्रव्यमान, मॉस ऑफ कैल्शियम। दूसरा, कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। तीसरा, मॉस ऑफ 1 कैल्शियम एटम, एक कैल्शियम परमाणु का भार ज्ञात करना। मैंने तीनों चीजें इन तीनों सूत्रों पर आधारित हैं, वही चीजें हमें पता करनी है, ज्ञात करनी है। तो पहले हम शुरू करें मॉस ऑफ कैल्शियम निकालना। कैल्शियम का मॉस निकालते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज दिया हुआ है, कैल्शियम का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मॉस, कैल्शियम का परमाणु भार। अभी हमने क्या बताया, अभी भी बताया और पिछले वीडियो में भी बताया कि जितना भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मॉस होता है उसी के बराबर का मॉस ग्राम में लें, उसे कहेंगे मोलर मॉस, यानी ग्राम एटॉमिक मॉस, 1 मोल का मॉस। किसी तत्व के, जैसे कैल्शियम तत्व है, किसी तत्व के परमाणु भार के बराबर का भार ग्राम में लेते हैं तो उसे कहते हैं ग्राम परमाणु भार। और इसमें कितना मोल होंगे? 1 मोल होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं मोलर मॉस, मोलर द्रव्यमान। जैसे कैल्शियम का मोलर मॉस क्या हो जाएगा? 40 ग्राम। कैल्शियम का परमाणु भार कितना दिया हो? 40 AMU। कैल्शियम का एटॉमिक मॉस 40 AMU है, तो इसी के बराबर का द्रव्यमान, इसी के बराबर का मॉस ग्राम में लें तो यह कहलाएगा कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान, मोलर मॉस ऑफ कैल्शियम, या ग्राम एटॉमिक मॉस, ग्राम परमाणु भार कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 का, तो 40 ग्राम कैल्शियम ले लिया तो ये कहलाएगा कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान। कैल्शियम का एटॉमिक मॉस 40 AMU है, इसी के बराबर का मॉस ग्राम में ले लिया तो ये कहलाएगा मोलर मॉस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मॉस। ठीक है, अब क्या निकालना है? मॉस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का द्रव्यमान। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यानी मोल्स निकालने के लिए क्या होता है? मॉस ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मॉस, इसी को मोलर मॉस भी कहते हैं। तो अब इसको ट्रांसफर करोगे तो मॉस ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट दिया है? कैल्शियम। तो मॉस ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा? ग्राम एटम्स यानी मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास, जिसको कि मोलर मास कहते हैं। 1 मोल का मास, 1 मोल का मास मतलब एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर का मास ग्राम में। तो ग्राम एटम्स कितने दिए हैं? 2। मोलर मास कितना है कैल्शियम का? 40 ग्राम। तो कितना हो गया? 80 ग्राम। क्या मतलब हुआ कि अगर हम 2 ग्राम एटम कैल्शियम लेते हैं, यानी 2 मोल कैल्शियम लेते हैं, तो कितना ग्राम कैल्शियम लेना पड़ेगा? 80 ग्राम। तो कैल्शियम 2 ग्राम एटम में कितने कैल्शियम के द्रव्यमान होंगे, मॉस ऑफ कैल्शियम होंगे, ये हमको इस सूत्र से पता चल गया। कौन सा? मॉस ऑफ कैल्शियम, मॉस ऑफ एलिमेंट इक्वल टू ग्राम एटम्स इनटू मोलर मॉस। कैल्शियम का द्रव्यमान बराबर ग्राम परमाणुओं की संख्या गुणे मोलर द्रव्यमान। किसी भी तत्व के लिए भी ऐसे हम निकाल सकते हैं ग्राम उसका द्रव्यमान। अब नंबर ऑफ कैल्शियम एटम निकालना कि अगर हम 2 ग्राम एटम कैल्शियम लेते हैं तो उसमें कितने कैल्शियम के परमाणु, कैल्शियम के एटम्स होंगे। जानते हो कि 1 ग्राम एटम में कितना अवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 2 ग्राम एटम में कितना? 2 ग्राम, 2 गुणे अवोगाड्रो संख्या। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो इसको ट्रांसफर कर लो। नंबर ऑफ एटम्स किसका निकालना है? कैल्शियम का। तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, कैल्शियम तत्व के परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम एटम्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। ग्राम से एटम्स कितना दिए हैं? 2। ग्राम एटम्स को मोल भी कहते हैं, मोल भी दिया हो सकता है। 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर, गुणा करेंगे तो आ गया 12.046 गुणे 10 की घात 23, 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 2 ग्राम एटम्स अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो उसमें कैल्शियम का कितना द्रव्यमान होगा? 80 ग्राम। उसमें कैल्शियम के कितने परमाणु होंगे? इतने परमाणु होंगे। यानी 2 ग्राम एटम कैल्शियम लेते हैं तो उसमें मास ऑफ कैल्शियम He ग्राम होगा और नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितने होंगे? 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23। अब क्या निकाला? एक कैल्शियम एटम का मास, ठीक है ना। तो एक कैल्शियम एटम का मास इस फॉर्मूला से लगेगा। मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम क्या होगा? मोलर मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर। कैल्शियम का मोलर मास कितना? 40 ग्राम। कैसे आया? जितना भी कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है उसी के बराबर का मास ग्राम में ले लो तो उसे कहें ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। उसमें 1 मोल होगा
ठीक है, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स लिए तो उसका मास कितना होगा मोलर मास के बराबर। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो मोलर मास कितना कैल्शियम का 40 बटा एवोगाड्रो नंबर। सॉल्व करने पर आएगा 6.64 × 10⁻23। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कर लें, दूसरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे करने के लिए। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दिखाते हैं, सभी लोग दिखाइएगा। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 AMU। ठीक है, फाइंड आउट फॉलोइंग इन 3 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम। क्या मास ऑफ हीलियम, हीलियम का द्रव्यमान, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, हीलियम के परमाणुओं की संख्या, मास ऑफ 1 हीलियम एटम। क्या दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 AMU। हीलियम का, हीलियम तत्व होता है सभी लोगों को पता है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार दिया हुआ है 4 AMU। क्या क्या निकालना है फाइंड आउट 3 ग्राम परमाणु में ज्ञात करना। क्या मास ऑफ हीलियम, हीलियम का द्रव्यमान, नंबर ऑफ हीलियम एटम, हीलियम के परमाणुओं की संख्या, मास ऑफ 1 हीलियम एटम, एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान। तो इन चीजों को निकालना किसमें 3 ग्राम परमाणु हीलियम में, 3 ग्राम एटम्स हीलियम में। ठीक है ना, तो फॉर्मूला यही तीनों ही यूज होंगे, सभी लोग तीनों फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद करके रखेंगे। तो हमें पहला चीज क्या निकालना है मास ऑफ हीलियम। कैसे निकलेगा देखिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास यानी मोलर मास। तो सबसे पहला काम क्या करें हम हीलियम का मोलर मास निकाल लें। हीलियम का मोलर मास कितना होगा जितना उसका एटॉमिक मास AMU में दिया है उसी के बराबर का अमाउंट ग्राम में लोगे तो वह कहलाएगा मोलर मास यानी 1 मोल का मास। तो मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होगा, हीलियम का एटॉमिक मास है 4 AMU, तो 4 ग्राम हीलियम लोगे तो क्या होगा मोलर मास ऑफ हीलियम, हीलियम का मोलर द्रव्यमान। अब हीलियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, हीलियम का द्रव्यमान इस सूत्र से निकालो, मास ऑफ एलिमेंट ग्राम एटम्स इनटू मोलर मास, मास इक्वल टू ग्राम एटम्स इनटू मोलर मास। ग्राम एटम्स कितने दिए 3, मोलर मास कितना है 4 ग्राम, 4 तिया 12 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 3 ग्राम एटम्स हीलियम लेते हैं तो उसमें हीलियम्स का मास, हीलियम का द्रव्यमान कितना होगा 12 ग्राम। 12 ग्राम हीलियम का मतलब क्या हुआ 3 ग्राम एटम्स हीलियम, जैसे 1 दर्जन में 12 केले, 3 दर्जन में 36 केले, तो ऐसे 3 ग्राम एटम हीलियम लोगे तो 3 ग्राम एटम का मास कितना आता है 12 ग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स निकालना है। परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा ग्राम परमाणु गुणे एवोगाड्रो संख्या, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स नंबर ऑफ हीलियम एटम, नंबर ऑफ हीलियम एटम क्या हो जाएगा ग्राम एटम्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। हीलियम का ग्राम एटम्स कितना दिया हुआ है 3 इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 6 18, 18.069 इंटू 10⁻23। ये क्या हो जाएगा हीलियम के परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने 3 ग्राम एटम। भाई 1 ग्राम एटम में एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है ना, एटम्स होंगे तो 3 ग्राम एटम में कितना होंगे 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर निकल जाएगा। 1 दर्जन में 12 केले तो 3 दर्जन में 3 गुणे 12, 12 में 36 केले। बस वैसे ही 1 ग्राम एटम में इतने एटम तो 3 ग्राम एटम में कितना, इतना गुणे इतना। ठीक है ना, तो अब एक कैल्शियम एटम का मास कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर का एटम लेते हैं तो उसका मास कितना होगा मोलर मास के बराबर। तो एक एटम का मास मोलर मास बटे एवोगाड्रो नंबर। तो एक कैल्शियम एक हीलियम एटम का मास क्या हो जाएगा मोलर मास बटे एवोगाड्रो नंबर। मोलर मास कितना दिया है 4 और बटे एवोगाड्रो नंबर इतना होता है, तो ये भाग दीजिएगा तो आएगा 0.0 या माइनस 10⁻23 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पिछले सवाल में भी करेक्ट कर लेंगे। 0.664 10⁻23 नीचे था ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या इसको पूर्णांक में बदलोगे तो 6.64 इंटू
10⁻22 हो जाएगा। एक हीलियम एटम का मास 6.64 × 10⁻22 है। तो इस पर हमने ग्राम एटम्स पे 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी से बिल्कुल मैच करता हुआ, बस एलिमेंट हम बदल दे रहे हैं। पहले में कैल्शियम लिया था, दूसरे में हीलियम, इस बार कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरा तत्व लेते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन घर से करना रहेगा। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर तत्व लिया, चांदी जिसको कहते हैं, कितना है 108 AMU। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 AMU एटॉमिक मास यूनिट। फाइंड आउट फॉलोइंग इन 5 ग्राम एटम्स। 5 ग्राम परमाणु सिल्वर लेते हैं, उसमें क्या क्या ज्ञात करना है? मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का द्रव्यमान। 5 ग्राम परमाणु चांदी लेंगे तो चांदी का द्रव्यमान कितना होगा ये बताना। सिल्वर मतलब चांदी। नंबर ऑफ हीलियम एटम, सिल्वर एटम, यानी 5 ग्राम परमाणु में सिल्वर के परमाणुओं की संख्या, सिल्वर तत्व है तो वह परमाणुओं से बना होगा, सिल्वर के परमाणुओं से, सिल्वर एलिमेंट है तो सिल्वर के परमाणुओं से बना होगा। तो 1 ग्राम एटम में कितने सिल्वर परमाणु? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 5 ग्राम परमाणु में कितने? 5 गुणे अवोगाड्रो नंबर। अब क्या निकालना है? एक और चीज बता दें, मास ऑफ 1 सिल्वर एटम, 1 सिल्वर परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? कैसे निकालोगे भाई? मोलर मास अपन अवोगाड्रो नंबर। ये क्वेश्चन मतलब करना रहेगा, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।